3 मार्च बड़ा शुक्रवार, स्वास्थ्य सिद्धि योग और सौभाग्य योग में आई आमलकी एकादशी। चुपचाप यहाँ रखते एक सिक्का, आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे रुपए पैसे में राज। जीवन भर नहीं होगी धन की कमी, मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान शिव और भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आंवले का पूजन करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया था कि आज के दिन जो आंवले के वृक्ष का पूजन करेगा उसे जीवन भर कोई कष्ट नहीं सताएगा और उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए इस दिन आंवले का पूजन करने का विधान है। दोस्तों, इस बार आमलकी एकादशी तिथि को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि इस बार यह तिथि 2 मार्च की सुबह 6:39 पर शुरू होगी और 3 मार्च की सुबह 9:11 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के हिसाब से आमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 4 मार्च को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 4 मार्च की सुबह 6:44 से सुबह 9:03 तक का है। द्वादशी तिथि 4 मार्च को सुबह 11:43 पर समाप्त होगी। इस बार आमलकी एकादशी पर स्वास्थ्य सिद्धि योग के साथ ही सौभाग्य योग और शोभन योग बनने से यह और भी ज्यादा खास हो गई है। साथ ही इस बार एकादशी शुक्रवार के दिन है और शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए इस एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होगी और धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी पर बन रहे इस दिव्य और दुर्लभ संयोग में करने वाला शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। घर और व्यापार में चल रही धन संबंधी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे। धन में बरकत होगी। घर में सुख समृद्धि आएगी। उपाय करने के लिए आप एकादशी तिथि पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चांदी का सिक्का लें और उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो आप सादा 1 रुपए का 5 रुपए का कोई भी सिक्का ले सकते हैं और उस सिक्के को अच्छी तरह से साबुन से धो लें और उसके बाद उसके ऊपर गंगाजल छिड़क दें। अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी को आप पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, शुद्ध घी, शक्कर और शहद। अगर भगवान विष्णु जी का आपके घर विग्रह ना हो तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप गंगा जल या फिर शुद्ध जल से भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्राभूषण से भगवान जी को सुसज्जित करें। आज के दिन भगवान विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और खुद भी हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही भगवान जी का पूजन करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु जी का पूजन करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान जी को स्नान कराने के बाद भगवान जी के चरणामृत यानी कि जिस पंचामृत और जल से आपने भगवान जी को स्नान कराया है उसमें से थोड़ा सा चरणामृत आप एक पात्र में रखें और उस पात्र में आप सिक्का डाल दें। इस पात्र को आप अपने मंदिर में रखा रहने दें और बचा हुआ चरणामृत अलग रख दें। अगर भगवान जी का अभिषेक करने के लिए पंचामृत ना हो तो आप दूध से अभिषेक करें या फिर शुद्ध जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ भगवान जी का श्री विग्रह ना हो
तो आप एक पात्र में शुद्ध जल लें और भगवान जी की तस्वीर पर ही भगवान जी के चरणों पर जल लगाएं और फिर उस पात्र में आप सिक्का डाल दें। अब भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें। भगवान श्री गणेश जी के कुमकुम से तिलक करें और उनका पूजन करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के मस्तक पर हल्दी से तिलक करें और माँ लक्ष्मी जी के मस्तक पर कुमकुम से तिलक करें। अब भगवान जी को पुष्प अर्पित करें। पुष्प ना हो तो इत्र अर्पित करें। इत्र भी ना हो तो आप सुगंधित धूपबत्ती अवश्य ही जलाएं, क्योंकि माना जाता है कि भगवान जी का पूजन करते समय जितनी सुगंध होगी उतना ही आपका जीवन भी खुशियों से महक उठेगा। ध्यान रखें, आज के दिन चावल का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल ना करें। भगवान जी के पूजन में भी आप चावल का इस्तेमाल ना करें। एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। अब आप भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आपको भोग 2 अलग अलग पात्रों में लगाना है। एक पात्र में भगवान श्री गणेश और समस्त देवी देवताओं को भोग लगाएं और एक पात्र में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी के भोग के पात्र में आप तुलसी दल अवश्य ही रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भोग को स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। तुलसी जी के पास अपने आप जो पत्ते टूटकर गिर गए हैं, आप उनको धोकर भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, या फिर भगवान जी को भोग लगाए हुए जो पुराने पत्ते रखे हों, आप उनको भी धोकर भगवान जी को फिर से भोग लगा सकते हैं। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं माने जाते। अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद अब आप भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की आरती करें और भगवान जी के सामने अपनी मनोकामना कहें। भगवान जी से अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के बाद जो भगवान जी का चरणामृत आपने अलग बचाकर रखा हुआ है, उसे अपने परिवार के सहित प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। और जो चरणामृत में सिक्का है, उसे आप एकादशी के पूरे दिन और पूरी रात ऐसे ही मंदिर में रखा रहने दें। एकादशी के अगले दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब चरणामृत के पात्र में से आप सिक्का निकालें और इसे भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रख दें और रोजाना आप जो पूजा करते हैं वह पूजा करें। फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के इसी मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप उस सिक्के को भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में से उठाएं और अपने मस्तक से लगाएं। फिर भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से पुनः अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अब भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के प्रसाद स्वरूप इस सिक्के को आप अपने घर में धन रखने के स्थान में या व्यापार स्थल पर धन रखने के स्थान में या फिर आप अपने पर्स में इस सिक्के को अवश्य ही रखें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जल्द ही भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे आपके घर से धन की हानि होनी बंद हो जाएगी। भगवान जी की कृपा से धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे। ध्यान रखें, इस सिक्के को आपको संभाल कर रखना है। गलती से आप यह सिक्का किसी को ना दे दें। पहचान के लिए आप इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर भी अपने पर्स में या धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, अगली एकादशी पर आप फिर से इस सिक्के को मंदिर में इसी तरह पूजन करके रख दें और एकादशी के अगले दिन आप फिर से इस सिक्के को उठा लें। ऐसा करना बहुत आवश्यक है, तभी इस सिक्के में शक्तियां बरकरार रहेंगी। और जो बचा हुआ चरणामृत है, आप उसे किसी पौधे की जड़ में डाल दें। दोस्तों, यह हमारे शास्त्रों में बताया गया बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें।
भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपको इससे अवश्य ही लाभ होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।